नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। शोभा ओझा पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं के गायब होने के जो आंकड़े बताए हैं, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, यानी आपने खुद ही कमलनाथ सरकार की पोल खोल दी है। शोभा ओझा जी, आप तो एक महिला हैं और उसके बावजूद जिस तरीके से आप दोहरा रवैया अपनाती हैं, आपने प्रेस वार्ता की, प्रेस नोट जारी किया और उसमें जिन वर्षों का आप जिक्र कर रही हैं, उस समय माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। जब आपने बताया कि 2019 से 1,60,000 महिलाएं गायब हो गई और साथ साथ में 38,000 के आसपास जो हैं बच्चियां गायब हो गई प्रदेश से। ये वास्तविकता है कांग्रेस की। ये आपने स्वयं तमाचा मारा है कांग्रेस की सरकार जो रही उसको। ये आपने सामने रखा है जनता के 15 महीने में किस प्रकार से कुशासन आ गया था, किस प्रकार से महिला अपराध अपने चरम पर था, किस तरीके से बेटियां महिलाएं गायब हो रही थी। मुझे लगता है कि आपको अब कमलनाथ जी से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, उन बच्चियों के परिवारों से, उन महिलाओं के परिवारों से, जिसपे आप लोग आज घृणित राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। पर आपने जो भांडा फोड़ा है, जो वास्तविकता दिखाई है, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद ही दूंगी। धार जिले में हाल ही में वन विभाग की जमीन पर लगाई गई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जननायक तंटिया मामा की आदमकद प्रतिमा लगाने पर विवाद गर्मा गया है। प्रतिमा लगाने पर वन विभाग धार की तरफ से आदिवासी समाजजनों को तलब कर लिया है। इस कारण मंगलवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन धार डीएफओ कार्यालय पहुंचे हैं। हमने भगवान टंटिया मामा की मूर्ति लगाई थी, जिसमें हमको शिकायत मिली कि वन विभाग द्वारा अब कोई नोटिस वगैरह दे रहे हैं। उस विरोध में हम यहाँ पे सर से मिलने आए थे। हमने हमारे ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव से आदिवासी समाज से मिलकर ठहराव प्रस्ताव बना के हमने पूरे विधिवत तरीके से हमारे भगवान टंटिया मामा की मूर्ति लगाई थी और सभी हमारे तिरला ब्लॉक के लगभग 1 लाख आदिवासियों की प्रेरणा स्त्रोत मूर्ति लगाई है। इसलिए हम एसडी ऑफिस सर से मिलने आए थे। ये बताओ। उज्जैन की नामदारपुरा में संत गांधी का पूजन कर संत रविदास जन जागरण शोभा यात्रा शहर के कई मार्गों से निकली है। माता शिप्रा का जल और धार्मिक नगरी उज्जैन की मिट्टी एकत्रित की गई है। समरसता यात्रा का स्वागत संत रविदास समाज एवं डॉक्टर जगदीश चौहान मित्र मंडल द्वारा चामुंडा माता चौराहे पर किया है। शहर के महापौर और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने गुरु के पद चिन्हों का पूजन किया। संत शिरोमणि रविदास जी का सागर में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन 12 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संत रविदास जी को जो सम्मान दे रहे हैं, आज समाजजन ने मिलकर, उज्जैन ग्रामीण और उज्जैन नगर के समाजजनों ने मिलकर इस यात्रा का हृदय से अभिनंदन करते हुए स्वागत किया और समाजजन में बहुत ही उत्साह और उमंग का भाव जागृत हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये समाज को जोड़ने की समरसता यात्रा प्रारंभ करके समाज को संदेश दिया कि समरसता और मध्य प्रदेश में निरंतर विकास और समानता के कार्य हो रहे हैं और शासन की इस योजना के साथ में पूरा समाजजन एक शक्ति और एक मन से जुटकर आज इस यात्रा का हमने स्वागत किया। जिले के बलखवाड़ा थाना क्षेत्र में करीब 3 दिन पहले एक बुजुर्ग की गला घोंटकर हुई हत्या में पुलिस ने पुत्र वधू, नाबालिग बेटी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते करना बताई जा रही। 28 तारीख को दखनीपुर गांव है, बलखवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसका एक हालिया है नरगांवपुरा। वहाँ पे नरसिंह नाम का व्यक्ति 63 साल का है, जो बुजुर्ग है, उसकी हत्या के संबंध में रिपोर्ट आई थी। हमने पूरी टीम के साथ में वहाँ पे तहकीकात की। तो तहकीकात करने के प्रत्येक बिंदुओं पे हमने बड़ी बारीकी से तहकीकात की। तो एक दिलचस्प कहानी उभर के आई कि उसकी हत्या के पीछे अब उसकी स्वयं की बहू और उसके प्रेमिका और एक विधि विरुद्ध बालक था। तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। हत्या की साजिश रचने के पीछे बहू का अवैध संबंध था, जिसे जो मृतक है वो उस चीज़ को बार बार उस चीज़ को लेकर उन्हें रोकता था और उसका विरोध करता था। इस वजह से, इस रंजिश की वजह से कि
ये व्यक्ति हर बार हमें बीच में आता है, इसलिए उन्होंने उसका वायर से गला घोट कर हत्या कर दी। मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अलग अलग योजना पर कार्य हो रहे हैं। इसी को लेकर इंदौर में कलेक्टर द्वारा मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे युवा मतदाता जो पहली बार मतदान करने जाएंगे, उन्हें विशेष तौर पर इस ईवीएम के बारे में और मतदान किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, यह सब बताया जाएगा। एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्टार्ट हो रही है, स्पेशल समरी रिवीजन 2 एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मध्य प्रदेश, उनके निर्देश अनुसार सभी विधानसभाओं में इस प्रकार का मतदाता जागरूकता अभियान के लिए रथ को रवाना किया जा रहा है। सभी जिले के लिए किया गया। आज हमारे यहाँ से इंदौर जिले से भी इस रथ को रवाना किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है, हमारे नवीन मतदाता है 18 से 19, 19 से 20 है, कितने भी लोग हैं नाम अभी भी नहीं जोड़े गए, मतलब उन सभी लोगों का नाम को ऐड करने का है। हर वोट कीमती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी यह है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एक भी वोटर, एक भी मतदाता को छूटना नहीं चाहिए मतदाता सूची में। इसलिए मतलब 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मतलब सभी BLOs अपना अपना मतदान केंद्र में बैठेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स भी मतदान केंद्र का विजिट करेंगे। अगले 1 सप्ताह मतदाता सूची का वाचन करेंगे। ऐसे कितने भी नया मतदाता है, अभी तक मतदान एपिक कार्ड है, वोटर ID कार्ड नहीं बनी है, उन सभी लोगों का अनुरोध है कि आप मतदान केंद्र में जा सकते हैं, BLO को अपना आवेदन दे सकते हैं। BLO ऐप के माध्यम से उनका नाम जोड़ने की कार्रवाई किया जाएगा। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।